स्टार्ट करने वाले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। 3 क्या बोल रहा है? वेरीफाई, वेरीफाई वेदर। वेरीफाई मतलब क्या करना? उसको चेक करना, वेरीफाई करना कि ये बात सही है कि नहीं। वेरीफाई करके देना द फॉलोइंग आर जीरोज, जो दिया गया है वो जीरोज है, जीरोज। और मैंने आपको जीरोज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसमें जीरोज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसके सामने जो लिखा है ना ये x इज इक्वल्स टू -1/3, ये जो है वो इसका जीरोज है। ये आपको वेरीफाई करना है कि है कि नहीं है। तो एक चीज याद रखना, जीरोज पढ़ाते समय मैंने बताया था x की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों? जीरो हो जाए, वही जीरोस कहलाता है। समझ रहे हो बात को? एक चीज और बताया था मैंने, हमेशा जीरो ही किसी का जीरोस नहीं होता। जीरोस मतलब उसका सॉल्यूशन, उसका रूट्स की बात चल रही बच्चों। यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा x की ऐसी वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो आ जाए, वही जीरोस है। डन। चलिए करते हैं, इसको चेक करते हैं एक बार, ध्यान दीजिए, वेरीफाई करते हैं। तो हमको दिया है बच्चों px इज इक्वल्स टू x प्लस 3x+1 सॉरी, और x की वैल्यू क्या रखने बोल रहा है? -1/3। तो रखते हैं, देखिए p के जगह p, इस x की जगह भी रखना पड़ेगा क्या? -1/3 रख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 3 के जगह 3, फिर साइन इनटू का, फिर इस x की जगह मैंने क्या रख दिया? -1/3, प्लस क्या रख दिया? 1। इस 3 से ये 3 क्या हो गया? कट गया। यहां क्या आया? -1, यहां क्या आया? +1, और -1 और +1 क्या होता है बच्चों? जीरो होता है बेटा, चेक करो, जीरो होता है कि नहीं होता? तो आपने जैसे ही x की वैल्यू -1/3 इसमें रखा, ये पूरा टर्म क्या बन गया? जीरो। मतलब क्या पता चला? हाँ कि x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरोज ऑफ px। ऐसा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? यस, x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ px। आई बात समझ में? px का जीरो है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेम काम करना है, जहां x है वहां 4/5 रख देंगे। रखते हैं बच्चों बहुत ध्यान से बेटा। x की जगह क्या रख दिया बेटा हमने? 4/5, इस 5 की जगह 5, फिर इंटू का साइन है, फिर x की जगह 4/5, फिर -पाई, पाई है ना ये, 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। फिर क्या आ गया बच्चों? 4 - पाई। इसको 22/7 मत रखना, है ना भाई, कोई मतलब नहीं होगा आपको, क्योंकि ये जीरोस दे नहीं रहा है। ये क्या नहीं दे रहा है? जीरो नहीं दे रहा है। देखिए जीरो हो रहा है ये वैल्यू जब आपने इसमें रखा तो क्या इस पूरे की वैल्यू जीरो हो गई? क्या नहीं हुई। मतलब क्या पता चला कि नो x इज इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ जीरो, इज नॉट अ जीरो। ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ठीक है। कौन? x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। किसका जीरो नहीं है? px का जीरो नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा एक चीज और, सबसे पहली बात क्या था? ये कौन सा पॉलिनोमियल था? बाइनोमियल था टर्म के हिसाब से। डिग्री के हिसाब से क्या था? लीनियर था। डिग्री के हिसाब से क्या था बच्चों? लीनियर। और लीनियर का कितना जीरो निकलता है? 1। अब यहां आप देखो, ये भी लीनियर था, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। चेक करिए, टर्म के हिसाब से तो बाइनो है, लेकिन डिग्री के हिसाब से क्या है? क्वाड्रेटिक है। डिग्री के हिसाब से क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के कितने जीरो निकलेंगे? एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 निकलेंगे, ठीक है, 2 निकाल सकते हैं। तो देखो 2 में क्या दिया हुआ है? एक 1 और एक -1, दोनों में चेक करना है, दोनों में चेक करना है बच्चों। 1 में भी चेक करना है, -1 में भी चेक करना है। चलिए सबसे पहले मैं 1 में चेक कर रहा हूं। इफ x इज इक्वल्स टू 1 ले लिए, तो यहां पर p के बगल में जो x है वहां क्या रख दिए? 1। यहां क्या रख दिए? 1 का स्क्वायर -1। और बताइए बच्चों मेरे को, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 कितना आ गया? 0 आया कि नहीं? 1 रखने पर, 1 रखने पर क्या आ गया बच्चों? वैल्यू 0 आ गया। मतलब क्या पता चला कि यस
x इज इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ px। समझ आया? हाँ, कि वो x इज इक्वल्स टू 1 जो है बच्चों वो जीरो है, किसका? इसका। ठीक है, चलिए ओके। अब क्या ले लेंगे? x इज इक्वल्स टू -1। क्या ले लेंगे? x इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे? -1 ले लेंगे। चलिए रखते हैं आप। तो क्या हो गया देखो बच्चों, यहां पर रखने वाला हूं मैं p के जगह p, इस x की जगह मैं क्या रख दूंगा? -1। इस x स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा? -1 का स्क्वायर, -1। ठीक है, और -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। -1 इज इक्वल्स टू 0। तो p -1 क्या देने लगा बच्चों? 0। p -1 क्या देने लगा? 0। तो ये भी क्या पता चला कि हाँ, यस बच्चों, x इज इक्वल्स टू -1 इज अ 0, इज अ 0 ऑफ px। किसका? px का 0 है। दोनों 0 है। इसको भी रखने पर इसमें 0 आ रहा है, इसको भी रखने पर इसमें 0 आ रहा है, तो दोनों 0 है। किसके? जो दिया गया पॉलिनोमियल है उसके। ऐसे आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कर दिया हमने 3 सवाल किए, आगे के सवाल करेंगे। जगह नहीं है तो आप इस वीडियो को पॉज करोगे और इसको नोट डाउन करोगे बच्चों। चलिए चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। चलिए 4 पे ध्यान केंद्रित कीजिए। 4 को सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं। 4 का पॉलिनोमियल क्या दिया है? px इज इक्वल्स टू x + 1 x - 2। x की कितनी वैल्यू दी है? -1 और 2, 2 वैल्यू दी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, याद रखना। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगा। ठीक है, तो अपने को 2 वैल्यू दी हुई है। दोनों वैल्यू को हमको क्या करना है? दोनों वैल्यू को क्या करना है? हमको रख रख के चेक करना है, वेरीफाई करना है। करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले किसको रखेंगे? इफ x इज इक्वल्स टू -1। किसको रख रहे हैं बच्चों? -1। तो देखो बेटा, जहां जहां x है वहां वहां आप क्या रखोगे? -1। तो यहां भी क्या रख दिया मैंने? -1 +1 -1 -2। समझ आया क्या चल रहा है? p -1 इज इक्वल्स टू -1 और +1 0 होता है, और इनटू यहां हो गया बच्चों -3। और आप चेक कर लो, 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई वैल्यू 0। तो यहां क्या पता चला कि अगर किसी वैल्यू को रखने पर अगर वो 0 दे देता है तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। ये बात याद रखिए। तो कौन है बच्चों 0? x इज इक्वल्स टू, यस लिखिए, पहले तो लिखिए यस, x इज इक्वल्स टू -1 इज अ 0 ऑफ px। किसका 0 है बच्चों? px का 0 है बेटा। ठीक है, चलिए अब हम x इज इक्वल्स टू क्या रखने वाले हैं बेटा? 2। ठीक है, अब क्या रखने वाले हैं? इफ x इज इक्वल्स टू 2, तो रखने वाले हैं 2। चलिए 2 कहां रखेंगे? सेम इसी पॉलिनोमियल में रखना है। तो यहां क्या आ गया? p2 है ना, यहां क्या आ गया? p2 इज इक्वल्स टू 2 + 1, और यहां क्या होगा बच्चों? 2 - 2। तो आप चेक करिए, 2 + 1 क्या होता है? 3, और इंटू 2 - 2 क्या हो गया? 0। तो क्या दे दिया बच्चों? इसने भी 0 दे दिया बेटा। चेक करिए, इसने भी क्या दे दिया? 0, क्योंकि जब हमने 2 रखा तो इसने 0 दे दिया। मतलब क्या पता चला कि यस, x इज इक्वल्स टू 2 इज अ 0 ऑफ px। px का 0 है। x इज इक्वल्स टू 2 जो है वो px का 0 है, क्योंकि उसको उसकी जगह पर रखने पर वैल्यू 0 हो गई पॉलिनोमियल की। डन। क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? px इज इक्वल्स टू x², और x की वैल्यू आपको क्या रखनी है? 0 रख दे बच्चों। इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो अब यहां पर भी x है, तो यहां भी क्या रखोगे आप? 0। यहां भी आप क्या रखोगे? 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो जब वैल्यू रखे हमने तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। मतलब क्या है? यस, x इज इक्वल्स टू 0 इज अ 0 ऑफ px। हाँ भाई 0 है। तो ये वेरीफाई हो गया, कि हाँ
ये जीरो है, यस और नो में हम अपना आंसर दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए बनाना पड़ रहा है ना। हम आंसर यस और नो में ही दे रहे हैं, लेकिन हमको बनाना पड़ रहा है कि भाई पूरा दिखाना पड़ रहा है कि नहीं ऐसा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसका, अभी का छठवां, इसमें और क्वेश्चन है लेकिन अभी का हमारे बोर्ड का लास्ट। क्या बोल रहा है? px इज इक्वल्स टू lx प्लस एम, lx प्लस एम, तो और x की वैल्यू क्या रखो बोल रहा है? माइनस एम बाई एल रखते हैं। चलिए इफ x इज इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल, तो बच्चों यहां भी हमको रखना पड़ेगा ना बेटा, इस x की जगह में माइनस एम बाई एल इज इक्वल्स टू एल इंटू, ठीक है, यहां l की जगह क्या रख दिए? l, इस x की जगह क्या रख दिए? माइनस एम बाई एल, और प्लस क्या रख दिए? m। भाई यहां पर प्लस m है ना, इस l से ये वाला l कट गया, क्या दे दिया? माइनस m और प्लस m, और माइनस m प्लस m क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। क्या होता है बच्चों? जीरो। तो क्या आप बताओ मेरे को, ये जो है वो इसका जीरो है? जीरोस है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसको इस पर रखने पर, इसको इसमें रखने पर वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। तो क्या लिख देंगे बच्चों? यस, x इज इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल इज अ जीरो ऑफ px। किसका जीरो है बच्चों? px का जीरो है बेटा। तो यहां पर मैंने आपको 6 सवाल कंप्लीट करवा दिया है। अब आप वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करने के बाद प्रॉपर तरीके से इसको उतारोगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं बेटा अब इसका, ठीक है। 6 क्वेश्चन कर चुके, 7वां देख रहे हैं और 8वां देख रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 7वां देखते हैं। px क्या दिया हुआ है? 3x स्क्वायर माइनस 1, और x के सामने क्या लिखा हुआ है? देखिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 वैल्यू दिया हुआ है उसने। एक एक बार बारी बारी से इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे। स्क्वायर रूट वाले से डरा मत कीजिए, स्क्वायर रूट से कोई डरने की आवश्यकता नहीं। सबसे ज्यादा बच्चे उससे डर जाते हैं, स्क्वायर रूट वाले सवाल से डर जाते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है उस सवाल के अंदर। देखिए कैसे बनाने वाले हैं हम लोग, बहुत ध्यान से। इफ x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, क्या लिख दिया हमने? x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये ले लिया। अब यहां रखने वाले बच्चों तो क्या हो गया? माइनस 1 अपॉन रूट 3, चेक करिए, यहां रख दिया इज इक्वल्स टू 3 इंटू, मैंने क्या रख दिया? माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। भाई x की जगह रखूंगा ना इस वैल्यू को, और उसका स्क्वायर माइनस 1, डन। चलिए 3 इंटू माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? प्लस होता है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। देखिए बार बार मैं बोलता हूं, रूट 3 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ये अंडर रूट के अंदर दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो ये 3 बाहर आ जाएगा 1। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, अंडर रूट 5 का स्क्वायर जो होता है 5 होता है। क्यूब नहीं होता, स्क्वायर होता है, याद रखना, स्क्वायर है ना। चलिए 3, और यहां पर क्या आ गया बच्चों? माइनस 1, 3 से 3 कट गया, यहां क्या आ गया? 1 माइनस 1, मतलब क्या आ गया बच्चों? 0। और मैंने आपको बताया है अगर वैल्यू रखने पर, ये रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, मतलब वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो लिख दीजिए यस, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज अ 0 ऑफ px। किसका 0 है बच्चों? px का 0 है, ये हमने लिख दिया। अब दूसरा करने वाले इसका, x की वैल्यू क्या रखो बोल रहा है वो? x की वैल्यू क्या रखो बोल रहा है वो? 2 बाई रूट 3 रखो बोलता है, 2 बाई रूट 3। चलिए भाई इस p के जगह p रहेगा, x की जगह मैं क्या रख दूंगा? 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू, इस 3 के जगह मैं 3 रखूंगा, इस x स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा? 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, और फिर क्या रख दूंगा? माइनस 1, डन। 3 के जगह 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। अब भी बताया ना मैंने, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर बताया था अभी बना के यहां पर, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, यहां क्या आ गया बच्चों? 4 माइनस 1, और यहां पर लिख रहा हूं मैं 4 माइनस 1 मतलब कितना आ गया? 3, मतलब p2 अपॉन रूट 3 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। मतलब ये क्या है? ये 0 है क्या?
तो नो, x इज इक्वल्स टू 2/3 इज नॉट अ जीरो, इज नॉट अ जीरो ऑफ px, px का जीरो नहीं है। x इज इक्वल्स टू 2/√3 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, एक है एक नहीं है, ये यस है ये नो है। समझ आ गई बात? कैसे बनाना है, प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, हर एक स्टेप में प्रॉपर बता रहा हूं बच्चों, आपको बता देता हूं, एक एक चीज आपको बोर्ड में लिख के दे रहा हूं। ऐसे ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने फाइनल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में ऐसे ही बना के आना है। प्रॉपर लगना चाहिए कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं। मैथ्स के स्टूडेंट का काम बेटा अस्त व्यस्त नहीं होता, मैथ्स के स्टूडेंट का काम शार्प होता है, शार्प, हर एक चीज प्रॉपर होती है उसकी चीजें, और ये प्रॉपर चीज आपको मिला हुआ है। डन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। चेक करते हैं ये है कि नहीं है। मतलब हम x की वैल्यू क्या रख देंगे, 1/2। इफ x इज इक्वल्स टू 1/2, यहां भी 1/2 रखना पड़ेगा हमको, रख दिए 1/2, 2 के जगह 2, x की जगह 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, यहां क्या आ गया 1, यहां भी क्या आ गया 1, क्या आ गया 1 प्लस 1 2। क्या x की वैल्यू हाफ रखने पर px की वैल्यू 0 हुई बच्चों? नहीं हुई। मतलब ये क्या है, नो, x इज इक्वल्स टू हाफ इज नॉट अ जीरो, इज नॉट अ जीरो ऑफ px, px का जीरो नहीं है, नहीं है। तो समझ आया सवाल तीसरा पूरा 8 सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आप वीडियो को पॉज करोगे और इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करोगे। तो बेटा अब स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्या, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। डन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कुछ केस दिए हुए, कुछ सवाल है, इस बार आपको जीरो फाइंड करना है, इस बार आपको जीरो फाइंड करना है। और वो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया है ना, उसको भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया। इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने का मकसद यही है, आप एक्सरसाइज अपने मन से करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, अपने मन से करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन को रटते हैं, देखते हैं, उनको बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, सब क्वेश्चन अपने आप बनेगा। रटना है ही नहीं, मैथ्स में रटने की कोई जगह नहीं है। पहला सवाल बोल रहा है px इज इक्वल्स टू x प्लस 5। देखिए जीरो होता कौन है, ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे बच्चों, जीरो बना दे। मतलब कहीं ना कहीं px की वैल्यू आपको जीरो मिलती है, तभी तो वो जीरोस कहलाता है। चेक करिए, x को आप रख देते थे और वो क्या बना देता था, जीरो बना देता था। y को आप रख देते थे, t को आप रख देते थे, वो जीरो बना देता था, तभी तो क्या कहलाता था, वो उसका जीरोस कहलाता था। लेकिन इस बार जीरोस फाइंड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस px को ही हम इक्वेट कर देंगे बच्चों जीरो के इक्वल। क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे, रख देंगे, इक्वल रख देंगे। px इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू रखने पर इस पूरे की वैल्यू जीरो ही हो जाती है। तो हम वो x निकालना चाहते हैं कि वो है कौन। तो अब हमको बताइए कि px की वैल्यू क्या है बच्चों, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो। अब प्लस 5 को उधर उठा के ले जाइए, क्या बन जाएगा बच्चों, -5। तो इसका जीरोस कौन है, -5। चेक कर लीजिए, इसका जीरोस कौन है बच्चों, x इज इक्वल्स टू -5। अब आप -5 यहां रखिए, -5 प्लस 5 क्या बन जाएगा, 0। और 0 आता है वही कौन होता है, उसका जीरोस होता है। आप रख के देख लीजिए ना, यहां पर देखिए, चेक करने के लिए कर देता हूं मैं आपका। यहां मैंने -5 रखा, यहां +5, -5 प्लस 5 क्या दे दिया, 0 दे दिया। क्या पता चला कि x इज इक्वल्स टू -5 इज अ जीरो ऑफ दिस। समझ आया? तो ऐसे आपको बनाना है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या है, px इज इक्वल्स टू x माइनस 5 है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल्स टू x माइनस 5।
पहला स्टेप क्या है, px को ही 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, px को ही क्या कर दो, इक्वेट कर दो 0 के इक्वल। अब इस px की वैल्यू क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे लोग, 5 आ गई बेटा। क्या आ गई x की वैल्यू 5, चेक करिए, -5 उधर जाके +5। अब रख के देखिए, इस 5 को यहां रखिए, रखिए 5 को रखे तो 5 माइनस 5 क्या देने लगा, 0। और जो 0 देता है वही जीरोस होता है, ये बात दिमाग में डाल लीजिए, जो 0 देता है वही जीरोस होता है। डन। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको, px को ही 0 इक्वेट कर दो, ठीक है। अब px की वैल्यू को यहां ले जाके रख दो, क्या है भाई, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, -5, प्लस 5 उधर जाके -5, और यहां से 2 हटेगा तो कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहां जाता है, डिवाइड में जाता है बच्चों। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा बेटा, आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया, समझ आया। तो अब कौन है हमारा आंसर, -5/2 इज अ जीरोस। यहां रखकर देखो, 2 के जगह 2 रखेंगे, x की जगह -5/2 रखेंगे, +5, इस 2 से ये 2 कट गया, -5 + 5 कितना दे दिया, 0 दिया कि नहीं दिया। तो हाँ, ये जो है वो इसका जीरोस है। यहां से बातें क्लियर हो रही है। डन, समझ आ रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया बहुत अच्छे से। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, चौथा क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। पहला स्टेप क्या है, px को ही 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा, px इज इक्वल्स टू 0। अब इस px की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2 है, इज इक्वल्स टू 0। तो 3x कितना आ गया बच्चों, 2। तो x क्या आ गया बेटा, 2/3। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा 0 है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। ये हमारा 0 है इस पॉलिनोमियल का, ये हमारा 0 है इस पॉलिनोमियल का, ये हमारा 0 है इस पॉलिनोमियल का, ये हमारा 0 है इस पॉलिनोमियल का। आप इसको रख के देखो, यहां आपको पक्का 0 मिलेगा, आप कर सकते हो अपना चेक आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर चौथा। अब क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, पांचवा करने वाले हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, px इज इक्वल्स टू 3x। क्या बेटा, px इज इक्वल्स टू 3x। अब पहला स्टेप क्या, px को इक्वेट कर दो, 0 के इक्वल कर दिए, px की वैल्यू ला के रख दो, कितनी, 3x इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0/3। जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहां जाता है, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0। यही आपका क्या है, आंसर है। अरे भाई यहां 0 रखोगे तभी तो इस पूरे को 0 करेगा, और कोई कर सकता है 0, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ कौन कर सकता है, 0। इसका 0 ही क्या है, 0। समझ आ रही पूरी बात, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, 0 0 0 0 बार बार 0 0 आ रहा है। जीरोस मतलब सॉल्यूशंस, रूट्स, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, छठवां सवाल, छठवां बच्चों, छठवां, सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल्स टू ax, px इज इक्वल्स टू ax वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं है, a 0 नहीं है, a 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, वो 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा वो, ठीक है। क्या, 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, बताया था ना मैं, एवरी रियल नंबर इज अ जीरोस ऑफ 0 पॉलिनोमियल, पूरे रियल नंबर उसके जीरोस होते हैं। तो यहां तो आंसर हमको 1 चाहिए भैया, ठीक है। a डज नॉट इक्वल टू 0, a बराबर नहीं है 0 के। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप, px को ही बच्चों 0 रख दो बेटा, px को ही इक्वेट कर दो, क्या, 0।
पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स। ए एक्स इज इक्वल्स टू मैंने क्या रख दिया, 0। चेक करिए, ए एक्स को मैंने क्या कर दिया, 0। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 0 अपॉन ए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 0। यही हमारा जीरोस है, जिसको आप यहां रखोगे तब आपको 0 मिलेगा। वो वैल्यू जिसको रखने पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 हो जाए, वही जीरोस कहलाता है। याद रखना, समझ आ रहा है बात। चलिए लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग बच्चों। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यही आ गया पूरा हमारा एक साथ। 7th क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। C does not equal to 0, C does not equal to 0 and C, D are real numbers। क्या बच्चों, रियल नंबर्स R है, रियल नंबर को R से दिखाते हैं, ठीक है। तो CX प्लस डी, C बराबर नहीं हो सकता 0 के। फिर बताया था मैंने क्या कि अगर C 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता, याद रख लो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं, समझ रहे हो। चलिए क्या पहला स्टेप, px को ही इक्वेट कर दो, किसके बराबर, 0 के बराबर। px की वैल्यू कितनी, cx प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो cx की वैल्यू कितनी आ गई, -d, प्लस डी उधर जाके -d। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -d अपॉन c। तो यही हमारा 0 है, यही हमारा क्या है बच्चों, 0। जिसको आप यहां रखोगे तो वैल्यू क्या दे देगा, 0 बना देगा। समझ आया सवाल। यहां पर बच्चों हमारा एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है, पूरा पढ़ा दिया गया है। ईच एंड एवरी के क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन याद रखना बेटा, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका बेस क्लियर कर रहे हैं। यहां से आपको हर चीज कॉपी नहीं करनी, याद रखना। आपको अपना मन लगाना है, दिमाग लगा के चीजों को पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करोगे और प्रॉपर तरीके से इसको नोट डाउन करोगे बच्चों, पूरे के पूरे 7 सवाल।